गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। मिस्टर हिटन इज़ अ चीफ मैनेजर ऑफ आ ऑर्गेनाइजेशन। जो मिस्टर हिटन हैं वो चीफ मैनेजर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के दैट मैन्युफैक्चर टॉयज़, जो टॉयज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ही सेज द प्रोडक्शन मैनेजर एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू कीप अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यू चेक ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट सो दैट एवरीथिंग गोज़ एज पर दी सेट प्लान। उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला एंड उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो कांस्टेंट एंड कॉन्टीन्यूस, मतलब कांस्टेंट लगातार हम जैसे बोल सकते हैं कि मतलब एक फ़िक्स ध्यान रखना सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो उनके डिपार्टमेंट के साथ संबंधित हैं, ताकि जो सारा कुछ हो रहा है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हो। ही ऑल्सो सजेस्टेड द प्रोडक्शन मैनेजर, उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर को सजेस्ट किया टू कीप आ ट्रैक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, कि वो जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनकी परफॉर्मेंस को भी साथ साथ चेक करते रहें, उसके ऊपर भी ध्यान रखें। सो दैट टारगेट्स आर अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली, ताकि जो टारगेट्स हैं उनको एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली अचीव किया जा सके। एक्सप्लेन द 3 फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन दी अबव सिचुएशन। हमने 3 फीचर्स बताने हैं कंट्रोलिंग के जो इस पैराग्राफ में या इन लाइन्स में हाईलाइट किए गए हैं। The features of controlling are as follows. It is a continuous activity. Controlling is a continuous and regular activity. Controlling एक continuous and regular activity है, means लगातार होने वाली क्रिया है। It involves consistent revision. इसमें मतलब बार बार रिविज़न होती है and analysis होता है standards का from deviations between actual and planned performance, जो डिफरेंस होता है एक्चुअल में एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस में। जैसे कि आपका टारगेट 700 यूनिट्स था और एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहे हैं पर डे 600 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स की डेविएशन है, 100 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो वहाँ से स्टैंडर्ड्स को एनालिसिस किया जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर दिया या एक्चुअल परफॉर्मेंस में ही कोई कमी रह रही है, रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, जब वर्कर्स फ्री रह रहे हैं, तो ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। इट इज़ परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑल दी मैनेजर्स। जो कंट्रोलिंग है इसको सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं सभी लेवल्स पे, ताकि वो मतलब कंट्रोल कर पाएँ जो एक्टिविटीज़ उनको असाइन की जाती हैं, उनको दी जाती हैं उसको। सो वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग है वो परवेसिव फंक्शन है, मीन्स हर एक जगह पे इसका यूज़ होता है। इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग वर्क्स टू इम्प्रूव फ्यूचर इवेंट। जो कंट्रोलिंग है वो फ्यूचर इवेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जब उसके लिए वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। बिकॉज इट कंट्रोल्ड ओनली फ्यूचर एक्टिविटीज़, क्योंकि ये सिर्फ फ्यूचर एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल करता है रादर दैन पास्ट एक्टिविटीज़ को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 24th। हाउ डज़ मनी मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकॉनमी ऑफ अ कंट्री। जो मनी मार्केट है वो महत्वपूर्ण रोल कैसे अदा करती है एक देश की अर्थव्यवस्था में। बट आर द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बेटे आंसर है हमारे पास मनी मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकॉनमी ऑफ अ कंट्री बिकॉज ऑफ, जो मनी मार्केट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है देश की अर्थव्यवस्था में। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर हाईली लिक्विड। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के, जैसे कि कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होते हैं। लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्टेबिलिटी बेटे, मीन्स कैश में आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ही जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उनको हाईली लिक्विड बोला जाता है। दस इट प्रोवाइड्स ग्रेटर लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो जो मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स द कंपनीज़, जो कंपनीज़ की हेल्प करता है टू अरेंज शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज करने में थ्रू कमर्शियल पेपर्स के द्वारा, कमर्शियल बिल्स के द्वारा। इट हेल्प्स द लीडर्स, जो लीडर्स की हेल्प करता है टू अर्न ऑन देयर सरप्लस और आइडियल फंड्स,
कि वो अपने मतलब जो आइडियल फंड्स हैं, फ्री फंड्स हैं, जो सरप्लस फंड्स हैं, उसके ऊपर वो अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, उसका आंसर है द मेन फीचर्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सपेंसिव, जो खर्चीले मतलब थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, खर्चा ज़्यादा आता है इन पे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली ईल्ड लोअर रिटर्न्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हमें जो रिटर्न मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, वो थोड़ा कम होता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमें शॉर्ट टर्म मतलब 3 to 6 मंथ्स हम बोल सकते हैं, वैसे तो मिनिमम टाइम पीरियड 3 मंथ्स ही होता है, उसके लिए हमें मनी प्रोवाइड करते हैं। बेटे आप कीजिए, वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।